chapter 5th, that is nothing but the information processing and computer software. Okay, now I think all the students are joined here. Once again, good morning. Chapter 5th, information processing and computer software. Now, in this chapter, there are 4 points. Uh, uh, ha- uh, you got the voice clearly, or anything is double voice or uh, uh, No, sir. clear, No, na? sir. No, sir. Okay, No, sir. very good, very good, very good, Sir. very good. Now see, information processing and computer software. See, the first topic, that is nothing but the data. Data, data means what? In the previous chapters or previous classes, we know data. We had learned some topics regarding to the data. That is nothing but the it is the collection of facts and figures. That is statistic. Data means a statistic information, information in the form in the tabular form. Tabular form means rows and columns, line by line. Maybe that data is a picture. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज Sir, नहीं आ आपकी रहा. आवाज. Yes, sir. Your voice is not coming clearly. Sir, your voice is not coming clearly. ओके ओके ओके. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट. Okay, now you listen clearly. Hello. Yes, sir. Okay. Now see, what is data? Data, it is the collection. किसका collection? Facts, figures, statistic. हाँ, इसका collection को हम लोग data बोलते हैं. That is the collection of facts, figures and statistics. हाँ, facts क्या होता है? See, please mute your mic and listen only. It is only a theoretical chapter that we are going to learn theoretically only. See, what is data? डेटा मतलब क्या होता है? इसका कलेक्शन होता है. किसका? नंबर्स का कलेक्शन होता है, टेक्स्ट का कलेक्शन होता है, इमेजेस का कलेक्शन होता है, वीडियोस का कलेक्शन होता है. दैट इज कॉल्ड डेटा. मतलब एक कच्चा माल जो हमारे पास आता है, जिसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं. तो जो कच्चा माल आता है, दैट इज कॉल्ड डेटा. मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स. Wait. Now you got it? Wait a moment. Wait. Now you got it? Now you got it clearly? Yes, sir. आवाज ठीक से आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, See. yes, sir. Okay. See, let us start our chapter 5th. That is data. Data, it is the collection of raw material and that can be utilized to form a result. तो डेटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है. किसका कलेक्शन होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स और टेक्स्ट का, इमेजेस का और वीडियोस का. दैट इज कॉल्ड डेटा. डेटा समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अभी डेटा, तो डेटा मीन्स डेटा में हम लोग डेटा में और क्या चीज़ आती है? जैसे कि किसी एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स. एम्प्लॉयज़ मतलब जो हमारे इधर कोई काम करने वाला, अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लोग हमारे यहाँ काम के लिए आते हैं. जैसे स्कूल होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, दे आर कमिंग देयर.
तो इन स्टाफ का जो डिटेल्स होता है दैट इज कॉल्ड डेटा। स्कूल में स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, तो वो रिकॉर्ड जो होता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड दैट इज ऑल्सो अ डेटा। उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। हाँ, और जैसे कि स्टूडेंट्स का हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एग्जाम में कितने मार्क्स आए, हाँ, वो भी क्या हुआ? एक डेटा हुआ। आया समझ में? तो डेटा क्या है वो समझ में आया एग्जैक्ट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। अभी व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इट इज द कॉमनली यूज टर्म, एक कॉमन यूज टर्म है। वो क्या करती है? दैट रेफर्स टू प्रोसेस द डेटा, मतलब वो डेटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है। जो हम एक एग्जांपल देता हूं मैं। हाँ, समझो क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे स्टूडेंट्स का FA फर्स्ट का मार्क्स, FA फर्स्ट के मार्क्स जितने भी हैं वो डेटा हुआ, और उस मार्क्स को हम लोगों ने क्या किया, टीचर्स ने क्या किया, उसका परसेंटेज निकाला, तो Information. वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। जो Information. हाँ, तो टीचर के लिए जो मार्क्स है वो मार्क्स है डेटा। टीचर के लिए वो मार्क्स क्या हुए? स्टूडेंट के मार्क्स क्या हुए? डेटा हुआ, Data. क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, बराबर। हाँ, और वो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, उसको टीचर ने फर्निश किया, एक रिजल्ट बनाया। हाँ, मतलब जो रिजल्ट है वो टीचर के लिए क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। दैट इज द इंफॉर्मेशन टू द टीचर, बराबर। हाँ, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को क्या Yes, sir. Yes, sir. इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन इज ए कॉमनली यूज टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस डेटा एंड इट इज यूज्ड फॉर फैक्ट्स एंड फिगर। इट इज यूज्ड फॉर फैक्ट्स एंड फिगर। स्टैटिस्टिक दैट हैविंग अ मीनिंग, मतलब जो हम लोग डेटा है वो डेटा एक मीनिंगफुल फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आया समझ में? तो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों का डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सी, अभी ये हुआ इंफॉर्मेशन। हाँ, तो इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? हाँ, तो प्रोसेसिंग माने जो डेटा है, वो डेटा उस पर जो कैलकुलेशन होता है, टीचर ने उस रिकॉर्ड पर जो कैलकुलेशन किया, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन परसेंटेज निकाला, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। हाँ, Processing. हाँ, हाँ, तो प्रोसेसिंग इज द मैनिपुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और ग्राफिक्स टू कंस्टिट्यूट अ डेटा। हाँ, मतलब उस डेटा को वो क्या किया जाता है? उस पर मैनिपुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक रिजल्ट में। हाँ, और जो उस पर जो ऑपरेशन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसे प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग। वेरी गुड। तो प्रोसेसिंग में कौन कौन क्या क्या करते हैं? प्रोसेसिंग में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। Equal to, greater than, less वेरी, than, zero, हाँ, positive and negative. बराबर। हाँ, और डिसीजन मेकिंग माने क्या? हाँ, अगर 71 से लेके 80 तक जिन बच्चों के परसेंटेज है उनको B+ ग्रेड दिया जाए। हाँ, 81 से लेके 90 तक उन बच्चों को A ग्रेड दिया जाए। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिसीजन मेकिंग, करेक्ट? Yes.
हाँ, इसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। हाँ, एंड लॉजिक, लॉजिक माने क्या? व्हाट इज लॉजिक? जो Flow of steps to be followed to यस, get the desired result. हाँ, नहीं, लॉजिक माने इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू then you can do that function. If that statement is false, you can do the second statement. This is called logic. इसे लॉजिक कहा जाता है। अगर पहला वाला बराबर है तो तू चौथा वाला काम कर, हाँ? अगर पहला वाला गलत है तो तू फिफ्थ नंबर वाला काम कर। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। तो लॉजिक, कंपैरिजन, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये सब किसका पार्ट है? प्रोसेसिंग का। और प्रोसेसिंग हम लोग किस, हाँ, और प्रोसेसिंग हम लोग किस पर करते हैं? डेटा पर करते हैं। दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर की आउटपुट, हाँ, आउटपुट। तो ये आईपीओ साइकिल समझ में आया? मतलब जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। हाँ, उसको कहा जाता है इनपुट। जो डेटा देते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, मतलब मैंने, हाँ, दैट इज प्रोसेसिंग। और वहां से जो रिजल्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, इंफॉर्मेशन। हाँ, तो दिस इज द वेरी गुड, दिस इज द कंप्लीट आईपीओ साइकिल, आईपीओ सीक्वेंस। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सी computer software. What is computer software? See, computer softwares, we know that there are many softwares. How these softwares are categorized? Huh? Softwares can be categorized, softwares can be categorized into two ways. First is operating system, second is operating system or business application and system utilities. Now, system utilities, it is also a part of application software. Actually, there are only two types of software only. How many softwares? Two types of software only. Which are, that is system software and application software. System software and application software. System software is also called as operating system. सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बिजनेस एप्लीकेशन आता है और सिस्टम यूटिलिटी भी उसी में आता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के तीन कैटेगरी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशन एंड सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटीज, आया समझ में? यस सर। हाँ, अभी, यस सर। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे कि ये वन बाय वन और बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम के और दो जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेरी वाइटल एप्लीकेशन होता है, वाइटल एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन एनी कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर पे रन होता है, कोई भी कंप्यूटर हो वो, जिसका मेमोरी कम हो, जिसका स्पीड कम हो, उस पर भी रन होता है, और जिसका मेमोरी ज़्यादा हो, जिसका स्पीड ज़्यादा हो, उस पर भी रन होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस सिस्टम होती है, दैट इज वेरी मेन थिंग इन आवर बॉडी। द सेम थिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो ये नर्वस सिस्टम उसे क्यों कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को? बिकॉज इट सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। हाँ, वेरी गुड, बट इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को वो क्या करती है? कंट्रोल करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये जो कंप्यूटर से इनपुट जाता है उसको भी कंट्रोल करता है,
और कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलता है उसको भी कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होता है उसको भी कंट्रोल करता है। हाँ, तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, ऑल दीज आर कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे कौन, Excuse me, sir. यस बोलो बेटा। What is the difference between software and hardware? हाँ, now listen. It is a very good question. I think you had learned in the class fourth or fifth, but I explain again. See, first we see. I will tell you hardware. Hardware means what? A physical device. Physical device means what? The device which we can touch, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और द डिवाइस विच वी कैन सी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज ए हार्डवेयर। हार्डवेयर इट इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विच फॉर्म द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर। व्हाट इज दिस? दीज आर द हार्डवेयर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि हम लोग इनको टच कर सकते हैं ना। Yes. हम लोग उनको देख भी सकते हैं, और वो सब मिलकर, हाँ वो सब मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म करते हैं, बराबर। Yes. दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। Yes. अभी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर माने क्या? सॉफ्टवेयर इट इज द प्रोग्राम विच कैन, Software is collection of हाँ, which programs. can operate the computer, which can run the computer, which can run the application, that is called software. And software we cannot see the software, we cannot touch the software. हम लोग सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं क्या? नो। No. हाँ, we can see the It is in software. the computer. हाँ, it is installed in the computer, that is called software. Instructions. हाँ, तो सॉफ्टवेयर समझ में आया, हार्डवेयर समझ में आया, Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes. ओके, Sir. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने Yes, देखा। sir. हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करने का काम करता है पूरे फंक्शंस को। नाउ विच आर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऐसे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है? हाँ, सी, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूनिक्स, then second Mac operating system, third Windows 98, fourth Windows 10 and Linux. These are some examples of operating system. Now see, first we see Unix. It is the operating system which are developed in American Telephone and Telegraph, AT&T। AT और T नाम की एक लेबोरेटरी है, कहाँ पर? यूएसए में, अमेरिका में। वहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया इन 1970s में, 1970 में इसको डेवलप किया गया। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। ये किस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग माने क्या? मतलब ये एक ही वक्त बहुत सारे प्रोग्राम क्या कर सकती है? कैलकुलेशन कर सकती है, बहुत सारा कैलकुलेशन एक साथ कर सकती है। ये भी मतलब वीडियो भी चल सकता है, टाइपिंग भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग यानी वो अलग अलग प्रोग्राम को रन कर सकती है, उसका आउटपुट दिखा सकती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स को कब डेवलप किया गया? 1970s में। कहाँ पर? AT&T बेल्स लैब, यूएसए। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मल्टी प्रोसेसिंग Multitasking. एंड मल्टीटास्किंग। और आया समझ में? नाउ सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ 1984 में, एंड 1984 में, एंड इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर GUI. व्हाट इज GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Graphical user interface. हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर माउस एंड द आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन, पिक्चर आइकॉन वी कैन सी ऑन द डेस्कटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप। Yes. That small icon, a picture icon, Yes. that is called, and the mouse is introduced and that icon is introduced in the
in this operating system. That's why it is a GUI. In हाँ 1984. that's why it is responsible for the release of graphical user interface. इसको रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है GUI के लिए. आया समझ में? एंड इट इज वेरी इजिएस्ट Yes, ऑफ sir. एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इजिएस्ट फॉर कंप्यूटर बिगिनर्स, जो कंप्यूटर को अभी अभी जो सीख रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उनके लिए ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इजी होती है. हाँ, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट दैट इज विंडोज 98. Yes, sir. हाँ, ओके. Yes. Windows 98. Windows 98, it is the operating system which is developed by Microsoft company. Microsoft company. Who is the owner of Microsoft company? Can you tell me? कौन है Microsoft company का ओनर? It is general What, question. sir? Microsoft company का ओनर कौन? Please repeat the question. Who is the owner of Microsoft company and who is started the Microsoft company? It is the GK question. It is not our syllabus. मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप लोगों को. Yes, sir. 1 minute only. Bill Gates. Very good. That's the correct answer. Bill Gates. Bill Gates. It is. Ah, it is the correct answer. Bill Gates. It is the owner of Microsoft company. And Yes. in 1998, the Windows 98 operating system is developed by Microsoft company in 1998. And it is very a normal computer operating system. It provides it has some network features, basic network features that are very easy for the access of internet. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेटवर्क सिस्टम है इंटरनेट को कनेक्ट होने का, इंटरनेट को एक्सेस करने का, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेटर टू एक्सेस द इंटरनेट. विंडोज 98 में हम लोग और सब लोग हम लोग विंडोज 98 सबसे ज़्यादा यूज करते हैं. इंडिया में तो सबसे ज़्यादा विंडोज 98 यूज किया जाता है. तो इट इज़ वेरी इजी. अभी Windows 10. हाँ, अभी विंडोज 10 है. तो विंडोज 98 के बाद, हाँ, विंडोज 98 के बाद फिर NT आया, विस्टा आया, 7 आया, 8 आया. नाउ द विंडोज 10 इन द मार्केट. सबसे ज़्यादा अभी विंडोज 10 मार्केट में चल रहा है. नाउ हाँ 2015. हाँ, इसको जुलाई 2015 में रिलीज किया गया और इट कंटेन्स मेनी न्यू फीचर्स. इस विंडोज 10 में बहुत ही नए फीचर्स उन्होंने इंक्लूड किए. किन्होंने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नए नए फीचर्स ऐड किए रिगार्डिंग द डिजाइनिंग एंड सिक्योरिटी. कौन से नए फीचर्स ऐड किए उन्होंने? डिजाइनिंग वाले और सिक्योरिटी. ये नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए. एंड यू इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम you can search any files and programs, any kind of files and programs very quickly and easily. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल्स एंड प्रोग्राम आप इजीली सर्च कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो. देन ऑन गूगल, नॉट ऑन गूगल, in itself in this operating system also. And this is very latest version of Windows operating system. अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन यही है. इसके बाद का वर्जन आने का बाकी है. अभी मार्केट में यही अवेलेबल है और इससे आगे वाला वर्जन जो है अभी तक आया नहीं है, डेवलप किया गया नहीं है. उस पर काम चल रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है. सो विंडोज इट इज द, तो विंडोज 10 के बाद जो आएगा शायद वो अलग नाम देंगे. वो नाम कुछ भी दे सकते, 11 देंगे, 12 देंगे, हमें पता नहीं. ये उनके ऊपर होता है कि वो क्या नाम डिसाइड करते हैं. तो विंडोज 10 के बाद आता है लिनक्स. लिनक्स इट इज क्रिएटेड इन 1991. किसने? एक स्टूडेंट था लिनस टोरवाल्ड. लिनस टोरवाल्ड नाम का जो स्टूडेंट था, उसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में डेवलप किया. एक स्टूडेंट ने डेवलप किया हुआ है.
एंड लिनक्स इट इज वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द इंटेल बेस्ड कंप्यूटर. पहले के ज़माने में इंटेल बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करते थे, इंटेल बेस्ड. तो वो जो इंटेल बेस्ड टाइप के कंप्यूटर थे उनमें ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था. तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेल बेस्ड कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था. नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन से है? उबंटू, RHEL एंड CNT ऑपरेटिंग सिस्टम, SUSE. दीज आर द 4 प्राइमरी एग्जाम्पल्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आया समझ में? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ज़्यादा यूज किया करते नहीं है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस ओनली. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करते हैं. वी आर नॉट यूजिंग द लिनक्स. We are using Windows 98, Windows 7, 8, Windows 10. This operating system we can use because these operating system are very simple and easy to run. So this is all about the operating system. तो ये पांचों के पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम सबको समझ में आए हैं? यूनिक्स, मैक, विंडोज 98, विंडोज 10 एंड लिनक्स. नाउ हाँ, वेरी गुड. Now we can move on the next topic, that is okay, very good. Application of operating system. See, application of operating system में क्या है? Operating system can control the computer, that we know that. Operating system computer को control करती है, that we know that. But application programs or application provides a user with functionality that can be used in the work environment, not only to reduce the operational cost but also to increase the efficiency of any business enterprises. ये जो application program होते हैं, ये सिर्फ हम लोगों का काम easy नहीं करते, but they can इंक्रीज द इफिशियंसी. अगर हम लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, और हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने परचेस किया. हेलो, एनी प्रॉब्लम? प्लीज म्यूट योर माइक. हाँ, सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम, application software provide. हेलो चौधरी, आवाज नहीं आ रहा है. यस सर. सर आपकी आवाज तो आ रही है. प्लीज म्यूट योर वॉइस माइक, then you will get a good sound. Now listen. अब नहीं आ रही है सर. Now listen. Okay. See, application operating system. सर वॉइस अटक रहा है. अभी कैसे आ रहा है आवाज? ठीक है क्या? हेलो हेलो. Sir, your voice is not coming clearly. 1 second. Now. नहीं sir. 1 second. No sir, your voice is not coming clearly. ओके. अभी अभी आ रहा है आवाज? हेलो स्टूडेंट. हाँ, ओके. हाँ, सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें एक बेटर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और हमारा कॉस्ट, हमारा पैसा भी बचाते हैं. दे कैन रिड्यूस आवर ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम करते हैं, और हमारा काम इफिशिएंटली बढ़ाते भी है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वेरी यूजफुल टू अस. तो विच आर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जनरल एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो जनरल एप्लीकेशन किस लिए यूज किए जाते हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशन किस लिए यूज किए जाते हैं, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सी,
Let us move the next topic, that is general application and specific application. Now, general purpose application or general purpose software. Now, which are that? Means general purpose means we can use this kind of application only for our routine activities. जो हमारी जनरल एक्टिविटीज होती है, दैट रूटीन एक्टिविटीज के लिए हम लोग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन यूज करते हैं. नाउ विच आर दैट? ऑफिस ऑटोमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. ऑफिस ऑटोमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट? हम लोग द जनरल एप्लीकेशन program which are used to make our work automatically, to do our calculation automatically, means to reduce the paper work. हमारा पेपर वर्क हम लोग कम करते हैं और कंप्यूटर पे हम लोग हमारा काम करके हम लोगों का ऑटोमेशन हम लोग बढ़ा देते हैं. मतलब कैलकुलेशन करना और टाइपिंग करना, ये काम हम लोग क्या हो जाता है, हम लोगों का ऑटोमेटिक हो जाता है. हाँ, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, टाइपिंग, प्रिंटिंग. हाँ, करेक्ट. सो दिस थिंग्स वी कैन automatically we can do with this automation or general purpose application. Then we can take the printout, we can take the number of printout, we can send the same letter to the number of people. हम लोग एक ही लेटर नंबर ऑफ पीपल को भेज सकते हैं. मतलब एक आदमी को भेजने से अच्छा हम लोग नंबर ऑफ पीपल्स को हम लोग लेटर्स ईमेल के जरिए भेज सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन. तो ऑटोमेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग हमारा जनरल वर्क क्या कर सकते हैं, वेरी इफिशिएंटली और फास्टली कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? I am started here one video. You just listen carefully. General application. General application means that we can use computers to perform any routine activities. It includes common jobs. Here are some common jobs. ये वीडियो का आवाज तुम लोगों को आ नहीं रहा है? कम आ रहा है? वन सेकेंड. हाँ, वन सेकेंड. हाँ, which can be performed at any office with the help of computers. For example, office automation and documentation, finance, accounts and payroll. सी वेरी शॉर्ट वीडियो. इस वीडियो में क्या था कि वी आर जस्ट यूज जनरल पर्पज एप्लीकेशन टू मेक आवर वर्क इजीली ऑटोमेटेड, टू शो ऑटोमेशन. वेरी गुड. हम लोग हमारा पेपर वर्क कम कर लेते हैं और ऑटोमेशन हम लोग बढ़ा देते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल पर्पज सेल्स एंड स्टॉक मेंटेनेंस. सेल्स एंड स्टॉक मेंटेनेंस में क्या करते हैं हम लोग? वी कैन मेंटेन आवर स्टॉक. इफ वी हैव अ बिग मॉल, अगर हमारे पास बड़ा मॉल है, मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बराबर. तो अभी उस सारे प्रोडक्ट्स को उन सारे प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखना, उनका एक्सपायरी डेट, उनका प्राइसिंग, कितने कस्टमर ने वो हम लोगों ने दिन में सेल आउट किया, बाय किया, सेल किया, फिर उससे रिलेटेड कितना, उसका परसेंटेज, उससे रिलेटेड कितना मनी हम लोगों को हुआ, कितना प्रॉफिट हमें आया, कितना सेल्स हुआ. दैट इज कॉल्ड, दैट रिकॉर्ड्स विथ. Very good. So all these are coming in the sales and stock maintenance, means in the general purpose application program. ये सब general purpose application program में आता है. आया समझ में? सेल्स एंड स्टॉक मेंटेनेंस. हाँ, so that हमें उससे कितना प्रॉफिट करना है. very good.
So all these kind of reports we can maintain. ये सारे रिपोर्ट्स हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सेल्स एंड स्टॉक मेंटेनेंस जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम में. तो ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ. नाउ नेक्स्ट दैट इज पर्सनल रिकॉर्ड. पर्सनल रिकॉर्ड मीन्स व्हाट? Personal record. पर्सनल रिकॉर्ड में क्या आता है? आवर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ. सो दीज आर कॉल्ड एज ए पर्सनल रिकॉर्ड. अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उनके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, उनका परसेंटेज. सो Sir, हमने ये एक्टिविटी भी की थी. yes, that we had done. Correct. So these are called as a personal record. It is also come in the general purpose application. ये भी general purpose application में आता है. मतलब ये जनरल काम हुआ. It is only a general task, general work. So these are come in the application, general purpose application. Now we are going to learn the next topic, that is स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम, स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब किसी स्पेशल वर्क के लिए, किसी वेरी हार्ड वर्क के लिए, वो बहुत ही स्पेशल होता है और वेरी हार्ड होता है. तो विच आर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम? सी, इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन, जैसे कि रेलवे स्टेशन, जैसे कि बस स्टैंड, जैसे कि income tax office, so hospitals, all these are the government offices. In that government offices they have a very government schools, so they have a very specific work. उनका क्या होता है? बहुत ही स्पेशल वर्क होता है. उस स्पेशल वर्क के लिए उनको स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत होती है. So these specific application programs are used to help this department in preparing ticket reservation, ticket cancellation, writing the notes, or writing. पुलिस स्टेशन में क्या किया जाता है? दे आर राइटिंग द कंप्लेंट्स. दे कैन रजिस्टर द कंप्लेंट्स ऑनलाइन ऑल्सो. दे कैन फाइंड आउट द पीपल online. They can maintain the record of, in the yes, then again in the hospital they can maintain the record of patient. They can again, yes, they can in the air, heartbeats, all kind of record. Then medicines. So What diseases they have? yes, what correct. fevers? Very good. Again, in the air reservation department, they can maintain the arrival time of aeroplane, departure time of aeroplane, cancellation of air tickets. So all these are the special work. For that purpose, they required the space. Checking the forecastation. Yes, weather forecasting, that is very important. Weather forecasting, they can find out the weather, in which area the weather condition is bad or good, how sunlight is there, what is humidity is there, whether the rain is occurring or not. Yes, all these are the special work, and this special work needs special type of application programs. आया समझ में? फर्स्ट ना. Yes, sir. हाँ, now in the banks में, Yes, sir. banks is also a ATM. maintaining the records of customers. Maintaining the data. They can maintain the withdraw of money. They can maintain the receipt of money, insurances. They can maintain the Yes, insurance. whether the customer are withdrawing the money from the ATMs. That record also maintained in the banks. So Checks. yeah, checks, withdraw of checks, deposit of checks. So all these, again they are printing the passbooks in the bank automatically. So
For that purpose, they required a specific application program. आया समझ में? Sir, gas cylinder. हाँ? What? Gas cylinder records. हाँ, in the gas stations, they required the cylinder records. Correct. So all these are we can we can reserve our cylinder. We can book our cylinder online by mobiles. Correct. So they can easily that record is maintained by specific प्रोग्राम्स ये स्पेसिफिक प्रोग्राम से वो क्या हो जाता है मेंटेन हो जाता है अगेन वी कैन डू द ऑनलाइन एग्जाम that marks is calculated automatically. So all these are called as a specific work, and that specific work is maintained by the specific application programs. इनको स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में मॉल्स होते हैं स्टोर्स होते हैं स्टोर्स में हम लोग एक एक आइटम का रिकॉर्ड रखते हैं उनका हम लोग बैलेंस शीट निकालते हैं कि पूरे साल भर का बैलेंस शीट में क्या आया कितना स्टॉक आया था कितना गया क्या सामान लाना है हाँ करेक्ट सो ऑल दिस फैसिलिटी वी कैन रिकॉर्ड इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होटल्स अगर कोई होटल है जहाँ पर कितने रूम्स अवेलेबल है कितने कस्टमर किस रूम में हम लोगों ने मतलब ये किए कितना है कितना दिया है correct so all these kind of things we can maintain in the business establishment then hospital में हम लोग डायग्नोस करते हैं टेस्ट जो हम लोग करते हैं अलग अलग टेस्ट आती है उसका डायग्नोसिस सिटी स्कैन जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने पेशेंट को दी वो ट्रीटमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो सो दीज आर द स्पेसिफिक टास्क मेडिसिन की लिस्ट बनाते हैं सर करेक्ट ये इन स्कूल में हम लोग क्या करते हैं स्कूल में हम लोग टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं हाँ बच्चों का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं टाइम टेबल शेड्यूल मेंटेन करते हैं एग्जाम पेपर टाइप करते हैं पेपर को प्रिंट करते हैं तुम लोगों का फी डिटेल्स हम लोग मार्कशीट मेंटेन करते हैं रिजल्ट फी डिटेल्स हम लोग मेंटेन करते हैं बुक्स का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं सो दीज आर प्रिंट निकालते हैं वेरी गुड लाइब्रेरी का टोटल लाइब्रेरी का रिकॉर्ड वहाँ पर होता है अलग अलग लैब कंप्यूटर लैब का रिकॉर्ड होता है साइंस लैब का रिकॉर्ड होता है एडमिशन वेरी गुड सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन कम इन टू द स्पेसिफिक टास्क उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम लगते हैं अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स व्हाट वी कैन फाइंड आउट द वेदर प्रिडिक्शन किस जगह पे क्या किस तरह का वेदर हो सकता है वी कैन प्रिडिक्ट द वेदर एनालिसिस वी कैन ट्रैकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस ड्यू टू द विच काइंड ऑफ वेदर वी कैन अफेक्ट द डिसीजेस inventions we can use this in the defense military system also they can use this specific application program whether the satellite through the radar or satellite they can find out if any enemy is attacking on us or not they can search with the radar system they can search with the satellite very good so all these are coming in the research and development understand now the next topic that is nothing but the see system utilities okay see what is system utilities means what system utilities is it's a very small program इनको एक small program कहा जाता है that is only used for a small specific task किसी भी small specific task के लिए to use for a single task small single task के लिए हम लोग system utilities use करते हैं now which are that system utilities see first is browser हाँ there are different types of browsers हमें पता है कौन से browser है Chrome browser है Firefox, Opera, Internet Explorer. Yes. Internet, website. Very good. Windows. No, Windows it is not a browser.
विंडोज इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंफ्यूजन मत किया करो। ब्राउजर में कौन कौन आता है? सिर्फ क्रोम आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ओपेरा आता है, फायरफॉक्स आता है। हाँ, हाँ, ये सब क्या है? ये सब ब्राउजर्स है। ये सब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। हाँ, आया समझ में? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। और ब्राउजर क्या काम करता है? ब्राउजर इट इज द सॉफ्टवेयर। ब्राउजर इट इज द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम यूज फॉर ब्राउजिंग द वेब। हम लोग सिर्फ वेब को, मतलब www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज और वेब को हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्राउज करते हैं, उसको ओपन करने का काम करते हैं। मतलब ब्राउजर क्या करता है? सिर्फ वेबसाइट को ओपन करने का काम करता है कंप्यूटर पर। हाँ, आया समझ में? व्हाट द ब्राउजर सिर्फ वेब पेजेस को और वेबसाइट को ओपन करने का काम करता है। हाँ, नाउ मीडिया प्लेयर। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम यूटिलिटी है, इनका काम सिर्फ सिंगल एक वर्क काम करने का, सिंगल एक ही काम करते हैं, इसलिए इनको सिस्टम यूटिलिटी कहा जाता है। तो ब्राउजर का काम क्या है? सिर्फ वेबसाइट को ओपन करके दिखा देना, बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी दूसरा प्रोग्राम करता है। आया समझ में? हाँ, अभी हम लोग देखेंगे मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर इट इज ऑल्सो, हाँ, वीडियो, एक वीडियो दिखाएगा और ऑडियो सुनाएगा। सिर्फ ये काम मीडिया प्लेयर का है। तो मीडिया प्लेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से मीडिया प्लेयर आते हैं? देखियो, विंडोज मीडिया प्लेयर आता है, रियल प्लेयर आता है, वीडियो लैन आता है, वीडियो लाइन क्लाइंट, मतलब VLC मीडिया प्लेयर कहते हैं उसको, या विन एम्प। ये अलग अलग टाइप के मीडिया प्लेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो मीडिया प्लेयर का काम है, सिर्फ एक ही काम है, ऑडियो दिखाना, ऑडियो सुनाना और वीडियो दिखाना। और ये 3-4 टाइप के मीडिया प्लेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? ईमेल क्लाइंट। ईमेल और क्लाइंट। ईमेल तुम लोगों को सब पता होगा। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है? सिर्फ सेंड करने का और रिसीव करने का काम करता है। क्या सेंड करता है? वो मेल भेजता है, मतलब मैसेज भेजता है। हाँ, और मैसेज रिसीव करता है। तो मैसेज के साथ हम लोग मेरी मीटिंग उस पे ही चल रही है। वेरी गुड। तो मैसेज, गूगल मीट। वेरी गुड। सो दीज आर कॉल्ड एज ए, सर मेरी भी। yeah, very good, very good, very good. भी सर। Yes, I know it. Okay. टेस्ट बचाने के लिए। चलो, मेरी भी सर, टेस्ट बचाने के लिए। ओके ओके, चलो। तो ईमेल क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करने का काम करता है। तो ईमेल इट इज द सॉफ्टवेयर विच कैन रिसीव एंड सेंड द मैसेज थ्रू मैसेजेस बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यस। तो कौन से ईमेल अकाउंट होते हैं? हाँ, ईमेल अकाउंट होते हैं, देखिए, जीमेल होता है, रेडिप मेल होता है, हॉटमेल होता है, आउटलुक होता है और थंडरबर्ड होता है। थंडरबर्ड। यहाँ पर सिर्फ 2 नाम दिए हुए उन्होंने। कौन से? आउटलुक एंड थंडरबर्ड। हाँ, हाँ, और एक्स्ट्रा 3 नाम मैं आपको बताता हूँ। एक जीमेल, दूसरा रेडिप मेल और तीसरा याहू। सो ये तीनों भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ईमेल का काम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बेटा। क्या फेसबुक भी ईमेल हो सकता है? नो, फेसबुक इट इज द सोशल साइट। ये क्या है? सोशल साइट है, वो ईमेल में नहीं आती। आया समझ में? वो सोशल साइट है। यस सर। हाँ ना। सर। अभी हम लोग देखेंगे इमेजिंग। ये भी एक क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। वो क्या हेल्प करता है? दैट इमेजिंग इज हेल्प, फोटो को चेंज करने का, हाँ, फोटो दिखाने का, फोटो को व्यू करने का, फोटो को एडिटिंग करने का, उसमें चेंज करने का, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का, उसका ब्राइटनेस बढ़ाने का, या उसमें कुछ कलर चेंज, कलर
कलर इफेक्ट, उसका साइज कम ज़्यादा करने का, दिस थिंग्स वी कैन, उसमें इमेजेस डालने का। yes, so all these things we can do in the imaging. So this is the कॉलेज बनाने का। yeah, this is called as a utility software. Imaging, it is a utility software that can use to editing the pictures, resizing the pictures, inserting the colors. For that purpose this imaging software is used. तो ये ऐसे कौन से इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे कौन से इमेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है? पेंट है, पेंट में हम लोग कर सकते हैं. हाँ, पेंट तो तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने यूज किया भी है पेंट. फोटो एडिटर। हाँ, देन फोटो एडिटर होता है. पिकासा, पिकासा शायद तुम लोगों ने पिकासा तुम लोगों ने यूज नहीं किया. हाँ, तो पिकासा में क्या किया जाता है? फोटोशॉप, करेक्ट. फोटोशॉप यूज किया है। फोटोशॉप तुम लोगों ने यूज किया है, करेक्ट. हाँ, GIMP होता है. हाँ, जिसमें इमेज को मैनिपुलेशन किया जाता है. मैनिपुलेशन का मतलब वही, उस पर सब एडिटिंग करना, ये करना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. सो ऑल दिस आर कम्स इन द सिस्टम यूटिलिटी. तो सिस्टम यूटिलिटी, में भी होता है सर। हाँ, वेरी गुड. तो सिस्टम यूटिलिटी समझ में आया? सिस्टम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि ओनली स्मॉल एंड सिंगल टास्क, हाँ, ओनली वन functions they can perform, that is called system utility. आया समझ में? हाँ, तो आज के चैप्टर में हम लोग 4 पॉइंट सीखे. डेटा, डेटा माने क्या, देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने क्या, देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग माने क्या, ये हाँ, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर के हम लोगों ने 2 सॉफ्टवेयर देखे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम माने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड यूटिलिटीज प्रोग्राम. हाँ, यूटिलिटीज प्रोग्राम्स ये हम लोगों ने देखे. और एप्लीकेशन प्रोग्राम में जनरल सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक हम लोगों ने देखे. तो आज के टॉपिक सब लोगों को समझ में आए? यस सर। वेरी गुड. यस सर। ओके, चलो आज का ये इस टॉपिक पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो। Very good. No, Now, sir. I am sending you the questions and answers of this chapter. You will prepare well and write down your notebook. Today we are, Yes, sir. now we Yes, are sir. stop this session here. Okay, thank you student. I am going to stop this session here. Okay? Yes sir। Okay. Yes sir। Yes sir। Okay, bye.